क्यों ना किया हो, गिव अप नहीं करना। मैं लिटरली बताता हूँ, हर साल 3 लाख प्लस लोग कैट लिखते हैं, बट कैट देने के टाइम 1 लाख लोग ही थोड़ा सा बेहतर एटीट्यूड में जाते हैं। उनमें से 50K लोग ही सीरियस हैं, और उन्हीं में से 5 to 7K अच्छे MBA कॉलेज में अपनी सीट फिक्स करते हैं। तो तुम लोगों को उन हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एकेडमी गाइस, माई सेल्फ रवि कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRD एजुकेटर। तो फाइनली दिवाली के बाद अब वो क्रूशियल 3 वीक तुम लोगों के पास बचे हैं, जिसमें तुम्हें पूरा एफर्ट लगाना है इस साल के कैट को क्रैक करने के लिए। कैसे तुम लोग, ये जो कैट का पहला एग्जाम है, जनरली MBA एंट्रेंस कैट के एग्जाम के साथ स्टार्ट होता है और लास्ट CET पे जाके एंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि थोड़ा बहुत फोकस, थोड़ा सा तुम लोगों ने लैग किया होगा लास्ट 2 to 3 डे में, वो चलता है, वो कोई ना, अब तुमने सेलिब्रेट किया, इट्स ओके। बट जो मोमेंटम तुमने पूरे 6 मंथ से बना रखा है, उसे कैरी ऑन करो और थोड़ा सा एफर्ट्स डबल ट्रिपल वे में पुट करो। बहुत इंपॉर्टेंट बातों के साथ स्टार्ट करूंगा, ज्यादा तुम्हारा टाइम लूंगा नहीं। बट ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है नेक्स्ट 3 वीक की, इट्स हेल्प यूर लॉट। तुम चाहे YouTube से पढ़ते हो, अनअकैडमी पे पढ़ते हो, अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, बट अगर तुम इसी वे में फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा स्कोर अभी एक परसेंटाइल पे सेटल डाउन है, वो 10 to 15% तक बूम करेगा। बट उसे फोकस वे में एक हार्ड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू नेक्स्ट 3 वीक तक फॉलो करना है। यू नो वेरी वेल कि इसी वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में तुम लोगों का टाइमिंग आ जाएगा कि तुम्हारा फर्स्ट स्लॉट में हो रहा है कि सेकंड स्लॉट में हो रहा है कि थर्ड स्लॉट में हो रहा है। तो तुम्हें नेक्स्ट 2 वीक के लिए सेम लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, मतलब एक रूटीन फॉलो करना है। उसी रूटीन में मॉक देना है, उसी रूटीन में अपने आप को पूरा एक डिजाइन करना है कि अगर मेरे को उस दिन जाना पड़े तो वो चीजें सेम वे में मेरे को एज इट इज लगे, एक नॉर्मल डे लगे, एक एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे माइंड पे ना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने वो सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं की जो तुम्हारे साथ एग्जाम वाले दिन होने वाली हैं, तुम ट्रैवल करके जाओगे एक प्रॉपर माइंडसेट में, काफी लोगों के बीच में तुम्हें एक एग्जाम देना होगा, डेस्कटॉप तुम्हारे सामने होगा, नॉर्मली जो तुम लैपटॉप या फोन या आईपैड से जो एग्जाम देते हो वैसा माहौल नहीं होगा। पूरे साल प्रैक्टिस की कि नहीं की उससे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर किया तो फायदा ही होगा, नहीं की तो स्टिल यू हैव अ टाइम कि तुम उस तरीके से चीजें फोकस करो। इंपॉर्टेंट चीजें सुनना, मैं तुम्हें कहूंगा, देखो मैंने मेंशन किया अच्छे से, इट्स फॉर 3 वीक कि तुम 5 फुल लेंथ मॉक दो विद सेल्फ एनालिसिस। अब तुम्हें सेल्फ एनालिसिस में टीचर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो तब होती है जब तुम उस स्टेज में हो, जब तुम सीख रहे हो और बिल्ड कर रहे हो। अब तुमने जितना सीखना था सीख लिया, अब इंप्लीमेशन का टाइम है कि तुम पूरे के पूरे 5 फुल लेंथ मॉक जब दे रहे हो तो अपनी गलतियों को बार बार चेकआउट करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा किसी एक पर्टिकुलर आरसी पे रुक रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे मैं कई बार बहुत टाइम वेस्ट कर देता हूँ, पर्टिकुलर सेट पे इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ पता ही नहीं चलता 25 मिनट कैसे जा रहा है। तो तुम्हें ना बहुत क्विक डिसीजन लेने होंगे। वो क्विक डिसीजन इन 5 मॉक में जब तुम सेल्फ एनालिसिस करने बैठोगे ना, तब तुम्हारे माइंड में चल रहे होंगे कि यार अच्छा, इस मोमेंट पे मुझे लगा भी था कि मैं छोड़ देता तो अब बढ़िया रहता। वो मोमेंट डिसाइड करने के लिए हर किसी की एक अपनी स्ट्रेटजी है। तुम्हें वो 5 मॉक, 5 या 6, एक मैंने डिजिट फिक्स इसलिए की है कि थोड़ा सा ना माइंड में रहता है कि यार कुछ फिक्स सा नंबर बता दोगे ना तो हेल्पफुल रहेगा। 3 वीक में 5 मॉक नॉट अ बिग डील, और लास्ट जो वीक होगा उसमें मॉक देने की नीड नहीं है। अभी तुम लोग जो मॉक या सेक्शनल दे रहे हो, देते रहो, कंटिन्यू वे में देते रहो। कोई भी बच्चा सिर्फ सुन के देख के नहीं सीखा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को मॉक लगाने पड़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टीवी देख के किसी ने गाड़ी चलाना नहीं सीखा है। अगर तुम्हें गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा, 1-2 बार टच करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा आइडिया होगा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, आगे के बम्पर का, पीछे के बम्पर का। सेम चीज तुम्हारे कैट के मोक में होने वाली है। ये मोक तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन तुमने गलत पिक किया तो स्किप कैसे करना है, कैसे एक हर्डल से दूसरे हर्डल को स्किप करना है, या फिर क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है, या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे कितना टाइम लगाना चाहिए। इसके बाद मैं हाई रिकमेंडेशन रहती है मेरी हमेशा कि कोई भी एक स्लॉट पिक करो,
नेक्स्ट वीक में तुम्हारा पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम सेंटर फिक्स हो जाएगा। तब तुम लोगों को क्या करना है, एक स्लॉट फिक्स करना है, राइट। 23 22 का स्लॉट, 1 हो 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी ऑफ अ स्लॉट, चाहे 22 हो 23, उस स्लॉट को उसी टाइम पीरियड में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग का स्लॉट है, तो तुम उस दिन 6 o'clock एक प्रॉपर वे में उठोगे और तुम्हें पता है कि तुम्हें ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने जाना नहीं है कहीं। 6 o'clock के बाद अपने रूटीन को ऐसा ही रखोगे कि जब तुम पहले स्लॉट में वो पेपर दे रहे हो तो क्या तुम उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट में उस चीज की प्रैक्टिस करोगे। अगर थर्ड स्लॉट है तो थर्ड स्लॉट में प्रैक्टिस करोगे। ऐसे एटलीस्ट 4 to 5 मॉक उस स्लॉट में प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि सर हम तो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, आफ्टरनून नहीं है, इवनिंग नहीं है। अगले 3 वीक में अगर तुम वो कंटिन्यू वे में फॉलो करोगे तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क कि तुम्हें उस दिन भी इतना अजीब या फिर इतना डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। अब है ना, कुछ नया फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीख के वहां लिखना नहीं है, इट्स अ सब्जेक्टिव नोट, कि लाइक सब्जेक्टिव है, कुछ पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए तो लिख के लिख देंगे, जैसे अपने ग्रेजुएशन में अपन कर लेते हैं, 10th में कर लेते हैं, 12th में कर लेते हैं। बट इन अ कैट एग्जाम इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। तुम इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से करते हो, तुम क्वेश्चंस में कितनी जल्दी ये चीज पिक करते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वाइज योर कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, कुछ नई चीज अगर आ रही है ना, उसके लिए अभी इतना फील नहीं करना, क्योंकि मॉक में अपने आप वो लेवल अप करते जाते हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। कैट में भी ऐसा होगा, बट तुम्हें भी पता है कैट लाइक का एग्जाम जिसमें 30 to 40% चीजें तुमने सही कर दी ना, यू गेट 95 परसेंटाइल। गेटिंग माई पॉइंट। फॉर्मूले जो है जो तुम्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं, प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा कि 1/2 आएगा कि 1/3 आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमिनेटर में आएगा, खुद से एक बार लिखोगे तो कॉन्फिडेंस फील करोगे, चाहे वो मेंसुरेशन 2D हो, चाहे वो मेंसुरेशन 3D हो, ज्योमेट्री हो, एल्जेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, या फिर तुम लोगों का मॉडर्न मैथ नंबर सिस्टम। एक बार क्विक रिवाइज जरूर कर लेना इसे अच्छे से। ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, चाहे मॉक में कितना ही अच्छा और कितना ही बुरा स्कोर क्यों ना किया हो, गिव अप नहीं करना। मैं लिटरली बताता हूँ, हर साल 3 लाख प्लस लोग कैट लिखते हैं, बट कैट देने के टाइम 1 लाख लोग ही थोड़ा सा बेहतर एटीट्यूड में जाते हैं। उनमें से 50K लोग ही सीरियस हैं, और उन्हीं में से 5 to 7K अच्छे एमबीए कॉलेज में अपनी सीट फिक्स करते हैं। तो तुम लोगों को उन 50K की रेस में एक बार आना है। अगर कहीं ना कहीं कैट तुम्हारा ना भी हुआ किसी वजह से, तो यू हैव अ ऑप्शन कि तुम जेट कर लो, यू हैव अ ऑप्शन कि तुम स्नैप कर लो, यू हैव अ ऑप्शन कि एनमेट कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इस मोमेंट पे तुम्हें एक अच्छे टॉप 50 बी स्कूल में एडमिशन के लिए देयर इज अ 4 ऑप्शन। सबसे बड़ा ऑप्शन है कैट एग्जाम, सेकंड है तुम्हारे पास जेट एग्जाम, फिर है स्नैप एग्जाम, फिर है एनमेट एग्जाम। तो तुम्हें ऐसा नहीं है किसी एक एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं फोड़ के आना है, 99 परसेंटाइल टच करना है। अगर तुम टच कर गए तो यू हैव अ चांस कि तुम अच्छे बी स्कूल में चले जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बेहतर एटीट्यूड रखने की जरूरत है, एक पॉजिटिव माइंड सेट की जरूरत है, राइट। ये चीज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि फॉलो अ सेम रूटीन फॉर नेक्स्ट 3 वीक, कि भैया सेम एनर्जी और फोकस्ड। देखो कोई चीज अगर सेम वे में करनी पड़े ना, तो वो जो एनर्जी है वो और फोकस है वो कहीं ना कहीं हट जाता है। बट अपने दिमाग को समझा दो कि भैया पूरे साल गलतियां की है, लेट स्टार्ट किया, ये प्रॉब्लम थी, 25 में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओवर थिंकिंग को होल्ड करो। नेक्स्ट 3 वीक जितना पड़ा है उसको रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें आता है उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, रोज 20 to 25 क्वांट के क्वेश्चंस लगाओ, 4 to 5 सेट लगाओ। इवन सेट तुमने कभी कर भी रखा है ना, रिपीट, जब रिपीट करोगे ना तब भी तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, इतना परेशान नहीं हो रहा रोज नए सेट कहां से लाए सर, रोज नए क्वेश्चंस कहां से लाए। स्टिल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर ना भी हो रहा हो ना ऐसा, तो कंटिन्यू अपनी प्रोसेस को फॉलो करो। 500 प्लस सेट अपन ने अन अकेडमी प्लस पे कर रखे हैं, 50 प्लस अपने यूट्यूब पे कर रखे हैं, कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के प्लस में है। 500 के अराउंड तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो कंटेंट की कमी नहीं है, तुम्हारी जो एनर्जी और तुम्हारा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर जर्नी बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं एक चीज माइंड में आ रही होगी, सर आपने कैट की बात तो बता दी, जेट का क्या सिनेरियो है, फिर जेट का क्या है, जेट की प्रिपरेशन कहां से होगी। अन अकेडमी हमेशा तुम लोगों के साथ रहा है बेटा। जेट का बूस्टर बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर इसमें होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग करवाएंगे, सारे के सारे बैच में एक्सेस मिलेगा तुम्हें, इसकी टेस्ट सीरीज भी होगी। ये राइट नाउ 5th ऑफ नवंबर को स्टार्ट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जाके एनरोल करो। सारे एजुकेटर्स हैं जो स्क्रीन पे हैं वो तो है ही, जो स्क्रीन पे नहीं है वो भी इस पूरे कोर्स में तुम्हारे लिए हिस्से में रहेंगे। इवन हर टीचर जिसमें एक्सपर्ट है वही एक पर्टिकुलर टॉपिक जेट का तुम्हें कवर करवा रहा होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हें एक पॉजिटिव वे में जेट के लिए भी एक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। प्लस में जैसे तुम लोगों को मॉक को लेके बहुत क्वेरीज होती है, तो फ्री ऑल इंडिया मॉक भी तुम लोगों को मिल रहा है और कैट 24, और ये इस 3rd ऑफ नवंबर, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आई थिंक तब आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट संडे भी यही टाइमिंग रहेगा, और नेक्स्ट संडे बोले तो 10th ऑफ नवंबर एक क्वालिटी मॉक विद डिटेल एनालिसिस सब कुछ तुम्हें मिल रहा होगा। होप सो कि ये जो शॉर्ट वीडियो है तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी प्रिपरेशन की। एक छोटी सी तुम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो अभी बहुत घबराए हैं, कभी ऐसा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं कि यार अब कैसे होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम लास्ट 3 वीक में ये चीजें फॉलो करोगे ना, हेल्प यू अ लॉट गाइस। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बेहतर माइंडसेट से गेम जीता जा सकता है। कैट ज्यादा फिजिकल वर्क से मेंटल वर्क है कि तुम कितना ज्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करवाते हो, कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होके पेपर में जाते हो, कितने बेहतर माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट करते हो। और ये अगले 5 मॉक जब दो, ये सोच के बैठना कि मैं अपना 100% दूंगा, गिव अप नहीं करूंगा। जब तक 40 मिनट हर सेक्शन में अपनी 100% एनर्जी नहीं लगाओगे ना, तब तक बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट एनर्जी की जरूरत है, बेस्ट एटीट्यूड की जरूरत है, और बेस्ट कंटेंट की जरूरत है। वो सब कुछ मैं तुम्हें अनअकैडमी प्लस पे और यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। होप सो कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना और अपने वैल्यूबल कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। Unacademy. Let's crack it.